जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु के 24 अवतार पार्ट 9 राजा पृथु अवतार। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं किया तो अपने सब जान पहचान वालों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। तो शुरू करते हैं। राजा पृथु अवतार। ध्रुव के वंश में कई पीढ़ी बाद राजा अंग हुए। उनका कोई बेटा नहीं था, इसलिए वह दुखी रहते थे। ऋषिश्वर ने राजा से यज्ञ करवाकर प्रसाद राजा को देकर कहा कि ये प्रसाद अपनी रानी को खिला दो। राजा ने अपनी रानी सुनीता को प्रसाद खिला दिया और उसके एक लड़का हुआ जिसका नाम बेन रखा गया। बेन बड़ा कुरूप था और बालकों को बहुत सताया करता था, खूब उपद्रव मचाता था। जब सब लोग राजा से शिकायत करते और अपना दुख बताते, राजा बेन उसको खूब डांटता फटकारता और वह रोता रोता अपनी माँ के पास जाता, जो उसे बड़े लाड प्यार करती और कहती तू जो करना चाहता है कर। ऐसे अधर्मियों की संगति में रहना नहीं चाहिए। विचार करके राजा ने मन विरक्त कर लिया और रात के समय रानी को सोई हुई छोड़कर वन को चले गए। वहां परमेश्वर का तप और ध्यान में लीन हो गए। सुबह जब मंत्रियों ने यह समाचार सुना तो उन्हें बड़ा खेद हुआ। बहुत ढूंढने पर भी जब राजा का पता नहीं लगा तो लाचार होकर उन्होंने बेन को राजगद्दी पर बिठा दिया। बेन सातों द्वीपों का ऐसा प्रतापी राजा हुआ जिसका सामना करने वाला कोई दूसरा संसार में ना रहा। तब उसने राज्य और धन के अभिमान से अंधा होकर विचारा, देवता पितर की जगह मेरी पूजा होनी चाहिए क्योंकि सबको मैं भोजन देता हूँ। ऐसा विचार करके उसने ढुंढोरा पिटवा दिया। सब धर्म कार्य उसी के लिए किए जाएंगे। राजा बेन के डर से सातों द्वीपों में यज्ञ दान शुभ कर्म करना लोगों ने छोड़ दिया। ऋषिश्वरों ने आपस में विचार किया कि हमें राजा बेन को समझाना चाहिए। यदि हमारे कहने को समझ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई और उपाय सोचेंगे। सब मिलकर राजा को समझाते हैं कि यही धर्म है कि यज्ञ होम आदि नारायण का ध्यान करे। तुम इसके लिए मना क्यों करते हो? बेन बोला, तुम्हारे वेद पुराणों में लिखा है कि राजा नारायण का स्वरूप है, इसीलिए तुम्हें हमारा कहना मानना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें दंड देंगे। ऋषिश्वरों ने सोचा ऐसे अधर्मी राजा को तो मार डालना चाहिए। किसी ने हाथ में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़कर ऐसा श्राप दिया कि राजा बेन उसी समय मर गया और सब ऋषिश्वर अपने स्थान पर चले गए। बेन की माता ने जब सुना तो बहुत विलाप किया, पर उसकी लोथ को जलाया नहीं कि शायद ऋषिश्वरों में इतनी समर्थ हो कि वे प्रसन्न होकर इसे फिर जिंदा कर दें। जब राजा के ना रहने पर चोर ठग प्रजा को बहुत दुख देने लगे, ऋषिश्वर और ब्राह्मणों ने फिर विचार किया, राजा के बिना संसार में धर्म नहीं चल सकता। नारायण जी की कृपा से बेन फिर जीवित हो सकता है, पर वह अपने अधर्म को छोड़ेगा नहीं, इसलिए उसे जिंदा करना मतलब शाम को दूध पिलाने के बराबर है। पर वो ध्रुव के वंश का है, इसीलिए उसकी लोथ में कुछ धर्म का अंश जरूर होगा। इसलिए बेन की लोथ से एक बालक उत्पन्न करके राज सिंहासन पर बिठाएंगे। उन्होंने बेन की माता सुनीता से पूछा, बेन की लोथ कहाँ है? लोथ को लेकर कुछ मंत्र पढ़कर बेन की जंगा मथानी से दही की तरह मथी, जिसमें से एक नाटक पुरुष काले रंग का अति कुरूप हुआ। सबने सोचा ये राज्य करने योग्य नहीं है और उससे कहा तू वन में जाकर भीलों का राजा बन जा। ऋषिश्वरों ने एक बहुत सुंदर और नीतिमान राजा उत्पन्न करने के लिए वेद की दाहिनी भुजा मथी, तो उसमें से एक पुरुष अति सुंदर, तेजस्वी, विशाल शरीर, लंबी भुजाओं वाला तथा एक रूपवती स्त्री, दो मनुष्य उत्पन्न हुए। ऋषिश्वरों ने पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अरुचि रखा। उन दोनों का विवाह करके 7 द्वीपों का राज्य करने के लिए उनको कहा।
ऋषिश्वरों ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि ये दोनों लक्ष्मी नारायण के अवतार हैं। इसलिए बड़े हर्ष से पृथु को राज सिंहासन पर बिठाने का निश्चय किया। पृथु के राजा बनने के बाद सब प्रजा ने उनके पास आकर विनय किया कि महाराज, हमारे राजा और मालिक, आप हमारे राजा और मालिक हैं। शास्त्रों के अनुसार आपको हमारा पालन करना चाहिए। हम भूखे मर रहे हैं, जो अन्न हम बोते हैं वे उगता ही नहीं है, और वृक्ष में जो पहले उगे हुए फल हैं और वह फल ही नहीं देता। जो वृक्ष पहले उगे हुए हैं वे फल ही नहीं देते। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि पहले की तरह अन्न और फल पृथ्वी से पैदा हों। ये सुनते ही राजा पृथ्वी ने पृथ्वी पर क्रोध करके अपना धनुष बाण उठा लिया कि कहा, मैं पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पृथ्वी राजा के डर से गो रूप धारण करके कांपती हुई, डरती हुई राजा के सामने आई। गो रूपी पृथ्वी बोली, महाराज, मैंने बैन के अधर्म करने से अन्न और औषधि आदि इसलिए अपने में छिपा लिया क्योंकि बेन ने राज्य में संसारी लोग होम व दाम करना छोड़कर सब अन्न अपने खर्च में लाने लगे थे। देवता और अग्नि का दान भाग बंद कर दिया था। मैंने अधर्मी लोगों का पालन करना उचित नहीं समझा। अब तुम धर्मात्मा राजा अवतार लेकर पहले की तरह अन्न और फल उत्पन्न करना चाहते हो, तो तुम वेद का मंत्र पढ़कर योगा अभ्यास के साथ गो के साथ मुझको दो। जो कुछ मैंने गुप्त किया है और जिस चीज की तुमको इच्छा हो, सब मुझसे दूध की तरह निकाल लो। पहाड़ों का बहुत बोझ मेरे ऊपर बेठिकाने रखा हुआ है, आप उसे उठाकर एक तरफ रख दीजिए, तब बहुत पृथ्वी खाली हो जाएगी। मेरे ऊपर जीव आराम से रहकर खेती व्यापार आदि करके सुख पाएंगे। पृथु और दुर्वासा आदि ने पृथ्वी को दूहा, उसमें से वेद निकाले। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए कि हमें हमको यही चाहिए थे। फिर पृथु, गंधर्व, दैत्य आदि ने गो दूध कर फल, अन्न, औषधि आदि प्रयोजन की सब वस्तुएं निकाली। दुगने का बर्तन और बछड़े का स्वरूप पृथक पृथक बनाया था। देवता ऋषिश्वरों ने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया कि पहाड़, समुद्र आदि बोझ तुम्हें मालूम नहीं होगा, परंतु साधु ब्राह्मणों को दुख देने वाले अधर्मी जब तेरे ऊपर कदम रखेंगे तो तू उनके भार से दुखी होगी, तो नारायण स्वयं अवतार लेकर तेरा दुख दूर करेंगे। राजा पृथु की प्रजा अन्न फल उत्पन्न होने से प्रसन्न हुई और राजा को आशीर्वाद दिया। प्रजा के आनंद से रहने लगी। राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। राजा ने शास्त्र अनुसार श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर अपनी सेना उसके साथ कर दी। 99 यज्ञ पूरे संपूर्ण करके जब वह 100वां यज्ञ आरंभ किया तो श्याम कर्ण घोड़ा, तो इंद्र ने सोचा ये यज्ञ पूरा होने पर राजा पृथु मेरा सिंहासन छीन लेंगे, इसलिए घोड़ा चुरा लेना चाहिए ताकि 100वां यज्ञ संपूर्ण ना हो। इंद्र ने सोचा पृथु बड़े धर्मात्मा और बलवान है, उनसे लड़कर तो घोड़ा नहीं ला सकते, इसलिए कुछ छल करके लाना पड़ेगा। इंद्र ने योगी का वेश बनाया और घोड़े के पास गए और उसका वाग पकड़कर आकाश मार्ग से अपने लोक में ले आए। सैनिकों ने सब हाल राजा को बताया। राजा ने कहा, मैं इंद्रलोक लेने की इच्छा नहीं रखता, परंतु 100 यज्ञ पूरा करने के लिए घोड़ा वापस लाना होगा। उन्होंने अपने पुत्र विजिताश्व को अत्रि मुनि के साथ घोड़ा लाने को भेजा और इंद्रलोक में पहुंचे तो उन्होंने इंद्र को घोड़ा ले जाते हुए देखा। राजकुमार ने सरवंत नामक बाण उन्नी की जैसे ही मारना चाहा तो वह घोड़ा वहीं छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। घोड़ा छीन जाने पर इंद्र लज्जित हुआ, परंतु उसने कई बार घोड़ा छीन लाने पर भी उसका चुराना नहीं छोड़ा। तो पृथु ने क्रोधवश अपना धनुष बाण इंद्र को मारने के लिए उठाया। यज्ञ करवाने वाले ऋषियों ने राजा को समझाया कि आपने 100 यज्ञ का संकल्प किया है, क्रोध करने से संकल्प में विघ्न होगा, अमृत पीने के कारण इंद्र तो मरेगा नहीं। तब
जब राजा नहीं समझे तो बाद में ब्रह्मा जी के समझाने पर राजा का क्रोध शांत हुआ और राजा ने ब्राह्मणों से कहा, मैंने 99 यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण किए, एक यज्ञ बाकी है, वह नहीं करना चाहता, पूर्ण आहुति अग्नि कुंड में डाल दो। जैसे ही ऋषिश्वर ने मंत्र पढ़कर पूर्ण आहुति किया, वैसे ही ब्रह्मा जी ने नारायण जी के पास जाकर कहा कि इंद्र के सामने कोई दूसरा यज्ञ नहीं कर सकता, पर भक्त पृथु का संकल्प को भी हमको झूठा नहीं करना चाहिए। ये सुनते ही त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा और इंद्र के साथ गरुड़ पर बैठकर पूर्ण आहुति डालने के समय पृथु के यज्ञशाला में पधारे। उन्हें देखकर राजा पृथु ने ब्राह्मणों योगेश्वरों के साथ खड़े होकर वैकुंठनाथ की स्तुति की और दंडवत प्रणाम किया। नारायण जी ने कहा, तुम्हारा 100वां यज्ञ संपूर्ण हुआ, हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। राजा पृथु ने कहा, मैं किसी से शत्रुता नहीं रखता और ना ही इंद्रलोक का कोई लोभ वस्तु की मुझे चाहना है, केवल यही चाहता हूँ कि आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। आप लक्ष्मी जी से अधिक अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। विजिताश्व को राज्य करते हैं। राजगद्दी अपने बेटे विजिताश्व को देकर अपनी स्त्री अरुचि के साथ जाकर तप ध्यान में लीन हो गए। बाद में परमेश्वर के ध्यान में योगाभ्यास के साथ बैठकर ब्रह्मांड की राह प्राण निकाल दिए। उनकी स्त्री अरुचि ने लकड़ी बटोरकर चिता बनाई और राजा को लोथ धरकर आग लगा दी। चिता की परिक्रमा करके उसी चिता में कूदकर राजा के साथ सती हो गई। जय श्री कृष्ण।